अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 द सेल को स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली चैप्टर है ही बहुत लंबा, इसलिए इस चैप्टर को करने में ना काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपकी कोई चीज़ स्किप ना हो, ठीक है। अच्छा, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साइटोस्केलेटन, क्या अब हम साइटोस्केलेटन पे आ गए। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन स्केलेटन। सेल का स्केलेटन वो स्ट्रक्चर्स जो सेल के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। जिस तरह एक पूरा सेल है ना, तो ये देखें, ये सेल, ये पूरा सेल है, तो सेल का भी तो एक स्केलेटन होगा ना, एक ढांचा होगा, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। अभी जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है ना, ये 3 हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, उन्होंने साइटोस्केलेटन बनाया होता है, सही है। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने साइटोस्केलेटन बनाना है। एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो ये है, ठीक, लंबे लंबे से ट्यूब की तरह। एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये देखें ये, और एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट, ये। इन तीनों ने मिलकर ना सेल का जो स्केलेटन है, सेल का जो ढांचा होता है, जिसने सेल की शेप को मेंटेन रखा हुआ है, सेल की शेप को बरकरार रखा हुआ है, उनको बनाना होता है इन तीनों ने मिलकर, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सेल जो है ना, हैज़ अ सिस्टम ऑफ वैरायटी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वो कहते हैं सेल के पास ना, सेल के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स फैली होती हैं। अब प्रोटीन 2 तरह की होती हैं, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ना, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जो सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह की ये वाली सारी प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन, ये तीनों, ठीक है, ये वाली तीनों, ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है, इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, वो सेल का ना वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सेल जो काम करना होता है। जिस तरह के हमारे पास इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इंजाइम ने, मैंने आपको बताया, आपके रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, तो काम कर रहे हैं ना इंजाइम, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फंक्शनल प्रोटीन है। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है, इन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, बस इन्होंने स्ट्रक्चर बनाना है सेल का, बस सेल को बनाया हुआ है, बस काम इन्होंने कोई नहीं करना, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि हम इस साइटोस्केलेटन में ना फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं, वो सेल के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली होती हैं, सही हो गया। वो कहता है कि दीज प्रोटीन, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स है ना, इन फाइब्रस प्रोटीन्स ने ही आपका साइटोस्केलेटन बनाना होता है। 2 तरह की प्रोटीन मैंने आपको बताई ना, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं बनाती, फाइब्रस प्रोटीन बनाती हैं आपका साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। ये देखें, ये उन्होंने सारा साइटोस्केलेटन दिखाया हुआ है, और साइटोस्केलेटन कौन बना रहा है? ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, तीनों यही मिलके बना रही हैं। देखिए, ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाली, फिर पर्पल वाली। तो ये सेल का सारा जो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है, जो फाइब्रस प्रोटीन है, वही सेल का सारा ढांचा, सेल का साइटोस्केलेटन बना रही है। अब ये भी 3 तरह की होती है, मैंने आपको बताया। कौन सी 3? माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि, वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन फाइबर्स आर आइडेंटिफाइड इन द सेल। सेल के अंदर 3 तरह के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह के फाइबर्स हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। वही मैं जो अभी आपको दिखाए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सही है। इन तीनों फाइबर्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे पहले हम इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको कैसे नजर आ रही हैं? ठीक है, आपको नजर आ रही हैं, ये ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग तो नहीं इनकी हुई ना, कोई इनमें से ब्रांचेस निकल रही हैं? नहीं, ये ब्रांच नहीं है, मतलब अनब्रांच्ड है। और अंदर से खाली भी आपको नज़र आ रही है, होलो है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखें जी, बिल्कुल ट्यूब की तरह, सही हो गया। ये बात उन्होंने लिखी हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने याद रखना है किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये छोटी छोटी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम से पता लग रहा है, ट्यूब्यूल्स हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, सही हो गया। वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये होती क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स अनब्रांच्ड हैं, वही मैंने आपको दिखाया। क्या, ये देखें, अनब्रांच्ड है। क्या इनकी कोई ब्रांचिंग है? नहीं, अनब्रांच। ब्रांच यही होता है ना कि ऐसे करके ब्रांचेस निकल रही हो, ऐसे करके। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो ये अनब्रांच्ड है। होलो, अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली है अंदर से। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, ऐसे एक ऐसे ट्यूब ही बनी हुई है ना, बिल्कुल इस तरह ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है इनका, ठीक हो गया। और माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या क्या बनाना है, अब हम इनसे ये समझ लेते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, अगर आपको याद हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बनाने होते हैं, ठीक है। कौन से स्पिंडल फाइबर का मैं आपको याद, पिछले लेक्चर में हमने स्पिंडल फाइबर के बारे में डिटेल से पढ़ा। ये धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दोनों सेंट्रोल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। और ये कब मौजूद होते हैं? जब सेल ने डिवाइड करना होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बनाए हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं सीलिया फ्लैजिला, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास ना छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनको सीलिया कहते हैं। तो ये जो सीलिया फ्लैजिला स्ट्रक्चर है ना, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाए हुए हैं, सही हो गया।
ये बात उन्होंने लिखी हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, सीलिया बनाना है, फ्लैजिला बनाना है। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल की कहानी खत्म होगी। अब हम माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये हैं, जो कि ये माइक्रोफिलामेंट। आपको नज़र आ रहा है माइक्रोफिलामेंट दिखने में कितनी पतली सी हैं, बहुत थिन है। ठीक है, और ये ना एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। नज़र आ रहा है आपको एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स ने क्या काम करना होता है, ये एक्टिन प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। सही हो गया, कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से। अच्छा, अभी जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, इन्होंने एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो करवाना होता है। अब मैंने आपको बताया माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट हैं, ये देखें, ये इन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब ऐसे से कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ऐसे करके। ठीक, इन माइक्रोफिलामेंट्स ने ना कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है, कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है, और कॉन्ट्रैक्ट कर करके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाते रहना है, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, येलो वाला सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने क्या किया, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स रख दिए हैं। माइक्रोफिलामेंट्स चूँकि एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, और एक्टिन प्रोटीन याद रखना है आपने, ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है ना, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। याद रखना है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना कोई चीज़, तब मूवमेंट होती है। सही है, तो यहाँ पे सारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स बने हुए हैं एक्टिन प्रोटीन से। तो वो एक्टिन प्रोटीन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मूवमेंट होगी, जब मूवमेंट होगी तो साइटोप्लाज्म मूव करेगा, साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पे पहुँचानी थी तो वो आराम से पहुँचा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म तो कभी खड़ा रहता ही नहीं है। ठीक है, क्यों वो साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है? उस माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। ठीक हो गया, वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या उन्होंने यही बात लिखी हुई है। देखें, वो कह रहे हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, बहुत पतली सी थिन प्रोटीन्स होती हैं। सही है, ठीक है, बहुत पतली सी प्रोटीन होती है। और ये माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ पे मुश्तमिल है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिनको एक्टिन कहते हैं, उनसे मिलकर बने हुए हैं माइक्रोफिलामेंट्स। एक्टिन प्रोटीन, और एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मूवमेंट होती है। सही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रीमिंग। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये जिम्मेदार होते हैं फॉर द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए। यही मूवमेंट जो होती है साइटोप्लाज्म की, इसको कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि द ओवरऑल सेल मूवमेंट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स ने ही सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, सेल की मूवमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अब तीसरे हमारे पास बचते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वाले, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की क्या कहानी होती है? ये कंपोस्ट करते हैं कई प्रोटीन्स पे। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन दो प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, कैरेटिन प्रोटीन और वाइमेंटिन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में खसूसन पाई जाती हैं। ठीक, और दे फॉर्म अ ब्रांचिंग नेटवर्क इन द सेल। इन्होंने ब्रांचिंग नेटवर्क बनाना है। सही हो गया। देखें, आपको नजर आ रहा है ब्लू वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना, तो ये देखें ब्लू वाले ब्रांचिंग बना रहे हैं। कोई कैसे ब्रांचिंग, मतलब शाखें, देखो ब्रांचेस निकल रही हैं ना, तो ये ब्रांचिंग नेटवर्क है। ये अनब्रांच्ड थे, ये देखो ब्रांच नहीं बना रहे, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, लेकिन ये ब्रांचेस बनाते हैं। ये देखें कितनी आपको नजर आ रहा है, सारी ब्लू वाली ब्रांचेस। ठीक हो गया। इसके अलावा दे मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने क्या करना है? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। कैसे? इन्होंने ना कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, जिस तरह कि इन्होंने कहा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ने कि ये वाला सारा खाना माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया तुमने यहाँ पे रहना है, ये खाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमने यहाँ पे रहना है। इस तरीके से इन्होंने खाने बना के ना हर एक को उसके खाने में रखा होता है सेल के अंदर, तो इसलिए इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके अलावा इन टिश्यूज़ दे फिक्स सेल्स विद ईच अदर। टिश्यू क्या होता है? दो, ये जो सेल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद होंगे, तो उन सेल्स को आपस में फिक्स करने का जो काम है ना, वो इन्हीं का काम है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। ठीक है, इन्होंने सेल्स को आपस में टिश्यू में जोड़ के रखना है, क्योंकि एक टिश्यू, एक फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये यहाँ पर ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इन सारे सेल्स को टिश्यू के अंदर जो जोड़ के रखने का काम है ना, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सीलिया फ्लैजिला का भी बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सीलिया फ्लैजिला के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये देखिए मैंने आपको बताया, फ्लैजिला जो होता है ना एक यूक्रियोटिक, ये ना सीलिया फ्लैजिला दोनों यूक्रियोट्स के अंदर मौजूद है, प्रोक्रियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो वो कहते हैं कि कुछ यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर उनके पास एक्सटेंशन होती हैं। ये एक्सटेंशन ही है ना, देखो ये फ्लैजिला होता है एक बड़ा सा, और जो सीलिया होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। ये देखो बिल्कुल बाहर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे सीलिया हैं। इनका फंक्शन क्या? मूवमेंट में इन्होंने रोल प्ले करना है, इन्होंने मूव करवाना होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इस ऑर्गेनिज्म को पैरामीशियम कहते हैं। जूती की तरह है, बिल्कुल जूती की तरह लग रहा है, देखो जैसे जूती पड़ी हो। तो इस ऑर्गेनिज्म को पैरामीशियम कहते हैं, और पैरामीशियम के बाहर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, जिन्होंने इस पैरामीशियम को मूव करवाना है। इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को यूग्लिना कहते हैं।
ठीक है। तो इसके पास एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। इसने भी मूवमेंट ही करवानी होती है, ठीक है, इसका काम भी मूवमेंट करवाना ही होता है। अब वो कहता है कि अब इस बुक में पढ़ लेते हैं कि यही लिखा हुआ है। वो कहता है कुछ यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके पास एक्सटेंशंस होती हैं, ये एक्सटेंशंस ही हैं, ठीक है, दैट समवट लुक लाइक हेयर, ये बालों की तरह लग रही है, जैसे छोटे छोटे बाल हैं, ये एक बहुत बड़ा बाल है और ये छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को सीलिया कहते हैं। देखिए ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे बाहर की तरफ जो निकले हुए हैं ना, ये सारे सीलिया हैं, ठीक। और कुछ सेल्स के अंदर ना विप लाइक एक्सटेंशन होती है। विप होता है चाबक या कोड़ा, वो जो घोड़े को मारते हैं ना वो, तो वो अगर आपने देखा हो तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होता है। तो बिल्कुल ये इसलिए इसको कह रहे हैं विप लाइक एक्सटेंशन। तो ये जो विप लाइक एक्सटेंशन है इसको फ्लैजिला कहते हैं। अब ये जो सीलिया फ्लैजिला होता है ना, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? आपने याद हो, आपने पढ़ा था जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या था? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। लेकिन जो सीलिया फ्लैजिला है इनका स्ट्रक्चर ट्रिपलेट नहीं है, इनका स्ट्रक्चर डुप्लेट है, देखें डबल, ठीक है। तो ये डुप्लेट्स में मुश्तमिल है माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स, ठीक है। ये और कितने डुप्लेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही हैं, लेकिन वो 9 ट्रिपलेट्स थे, ये 9 डुप्लेट्स हैं, मतलब डबल पेयर है। वो ट्रिपल पेयर थे ना, ये डबल पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल के। और याद रखें उनके दरमियान में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इनके दरमियान में भी एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल का है, सही है। उनका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे था? 9 थे, लेकिन ट्रिपलेट्स थे माइक्रोट्यूब्यूल के। एक ट्रिपलेट था जिस तरह, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठा था, सातवां था, इसी तरीके से आठवां था, इस तरीके से पूरा नहीं आ रहे, और ये 9वां था, ठीक है। तो 9 ट्रिपलेट्स थे माइक्रोट्यूब्यूल के, मैं 9 ऐसे करके, ठीक है। और दरमियान में कुछ भी नहीं था। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था? ये हमारे पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। लेकिन जो सीलिया और फ्लैजिला है ना, उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर भी 9 ही है, लेकिन वो डुप्लेट्स है माइक्रोट्यूब्यूल के, देखें डबल 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 डबल, और दरमियान में भी एक पेयर है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में कि सीलिया एंड फ्लैजिला किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं? 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेयर्स हैं, ट्रिपलेट नहीं है, पेयर जोड़े को कहते हैं, ठीक है, दो चीज़ें। और विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और इन्होंने सराउंड किया होता है किसको? सिंगल, एक, और सेंटर में मौजूद है, और पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ना, ये दोनों कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी, दोनों बेसल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये देखें, ये पूरा फ्लैजिला है, तो ये देखें ये एक बेसल बॉडी से कनेक्टेड है। इसी तरीके से सारे सीलिया हैं, ये सीलिया भी सारे के सारे नज़र आ रहा है, ये सारे सीलिया, और सीलिया नीचे से किसी चीज़ से कनेक्टेड है, ये सारी, ये वो सारी चीज़ें जिनसे कनेक्टेड है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बेसल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला किससे कनेक्टेड होते हैं? ये बेसल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। बेसल बॉडी क्या करती है? सर्व, ये काम कर रही होती है टू एंकर अ सीलिया और फ्लैजिला टू द सेल। ये जो बेसल बॉडी है, ये वाली बेसल बॉडी जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली जिसके साथ फ्लैजिला अटैच हुआ है, तो इसने क्या करना है? इस बेसल बॉडी ने एंकर करके रखना है, पकड़ के रखना है किसको? इस फ्लैजिला को। किसके साथ पकड़ के रखना है? सेल के अंदर पकड़ के रखना है, सेल के अंदर लगा रहे, ठीक है। इसने इसको लगा के रखना है सेल के अंदर, एंकर करना है इस सीलिया, इस फ्लैजिला को, या ये वाले जो सीलिया हैं इनको टू द सेल, सेल के साथ लगा के रखना है। किसने? इन बेसल बॉडी ने। और सीलिया और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब इसने चलना है ना, हमारे तो पाँव में चलने के लिए, इसके पास तो पाँव नहीं है, तो इसने इस फ्लैजिला के जरिए से मूव करना है। इसी तरीके से सीलिया ये जो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है ना, जूती की तरह, इस ऑर्गेनिज्म का नाम पैरामीशियम है। आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको पैरामीशियम कहते हैं। इसके इर्द गिर्द सीलिया होते हैं, इसने सीलिया की मदद से मूव करना होता है, ठीक हो गया। तो ये हमने सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।